ईसा को यहूदियों ने सूली पर चढ़ा दिया, लेकिन आज तक भारत में इस तरह की कोई भी घटना नहीं घटी है कि किसी संत अथवा महात्मा को सूली पर चढ़ा दिया गया हो। जय भीम, नमो बुद्धाय। भारत का एक अपना ही एक अलग ही रास्ता रहा है। इन्होंने महात्माओं और संतों को सूली पर ना चढ़ाते हुए इन सबके साथ में कथाएं जोड़ दी और उन संत महात्माओं को अवतार घोषित कर दिया। लेकिन सूली पर चढ़ाने से उस संत या महात्मा की कहानी ही खत्म हो जाती है, पर यहाँ भारत में सूली पर ना चढ़ाकर अवतार बता दिया जाता है। यहाँ भारत में बुद्ध को विष्णु का नवा अवतार घोषित कर दिया गया और रविदास को नारद का अवतार बता दिया गया। यही नहीं, कबीर आदि को भी अवतार बताकर अवतारवादी सूली पर चढ़ा दिया गया। संत रविदास पर रामायण लिखी गई, संत रविदास पर पुराण लिखे गए। जिन धर्म ग्रंथों का रविदास ने विरोध किया, उसी प्रकार के धर्म ग्रंथ रविदास पर भी बना दिए गए। रविदास पर रामायण लिखी गई है, रविदास रामायण, जो कि चौपाइयों में लिखी गई है। जो शैली तुलसीदास की रामायण में है, वही शैली रविदास रामायण में भी उपयोग की गई है। और जो रविदास पुराण लिखा गया है, उसमें भी पुराणों वाली शैली ही अपनाई गई है। सूली पर चढ़ाने का अर्थ ये नहीं कि व्यक्ति को सूली पर चढ़ा दिया जाए, बल्कि ये सब करना भी संत महात्माओं को सूली पर चढ़ाना ही है। रविदास के परिनिर्वाण के लगभग 50 साल बाद उनके बारे में अनेकों कथाएं जुड़ना शुरू हो गई थी और वो सभी कहानियां अद्भुत और आश्चर्यजनक थी। इन कथाकारों में अनंतदास का नाम भी विख्यात है। इसी के साथ भक्त माल के टीकाकार पियादास का नाम भी विख्यात है। क्या आप सबको पता है कि इन सभी कहानीकारों ने क्या लिखा? इन सब ने रविदास को पूर्व जन्म का ब्राह्मण बताया है। लिखा है कि रविदास पिछले जन्म में ब्राह्मण थे, और कथाकारों ने ये लिखा कि रविदास का पूर्व जन्म ब्राह्मण का था। उन्होंने साथ में ये भी लिखा कि वो रामानंद के शिष्य भी थे। कथाएं भी अनेक प्रकार की पा जाती हैं। जैसे एक कथा है, अनंतदास ने लिखा है कि रविदास पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे और इन्होंने मांस खा लिया, जिसके परिणाम स्वरूप रविदास को चमार के घर जन्म मिला। और इसी बात को पियादास ने भक्तमल की टीका में इस प्रकार इसी के आगे बढ़ाकर लिखा कि पूर्व जन्म में ब्राह्मण होने के कारण इन्होंने इस जन्म में अपनी चमारिन माँ का दूध नहीं पिया। बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके आगे पियादास लिखते हैं कि रामानंद ने रविदास के कान में कुछ मंत्र कहे, तब रविदास ने अपनी माँ का दूध पिया। अब यहाँ सोचने की बात यह है कि पैदा हुआ बच्चा ये कैसे जान पाएगा कि वो पूर्व जन्म में क्या था या फिर उसकी इस जन्म में माँ की जाति क्या है। माँ तो माँ होती है, माँ की कोई जाति नहीं होती। इसी के साथ में ये भी सोचनीय प्रश्न है कि रामानंद चमारों की बस्ती में क्यों गए, वहां उनका क्या काम। अब बात करेंगे भविष्य पुराण के बारे में। तो भविष्य पुराण में भी रविदास की चर्चा है। भविष्य पुराण के अनुसार रविदास की जो चर्चा है उसमें लिखा है कि जब धरती पर राहु, केतु और शनि का जब प्रकोप बढ़ा, तो सूरज देवता ने अपने 2 पुत्रों को धरती पर भेजा। 2 पुत्रों में से एक का नाम था सदना कसाई, जो कि कसाई के घर उत्पन्न हुए, और दूसरे पुत्र का नाम था रविदास, जो कि चमार के घर पैदा हुए। अब अगर यहाँ पर हम गौर करें तो भविष्य पुराण के अनुसार सदना कसाई और रविदास दोनों ही सूर्यवंशी हुए। अब आप यहाँ से ये समझ सकते हैं कि रविदास को इन सब ने किस तरह से सूली पर चढ़ाया है। क्या सूरज के बच्चे हो सकते हैं? एक कथा के अनुसार रविदास का जन्म रविवार को हुआ, जिस कारण इनका नाम रविदास पड़ा, और सूर्य का पुत्र कहने के कारण ही रविदास के विचार जो थे उनको सूली पर चढ़ा दिया गया। रविदास श्रमण परंपरा के संत थे। ये सब तो आप भी जानते हैं कि हमारे देश में 2 परंपरा चली आ रही है। एक का नाम है श्रमण साहित्य परंपरा और दूसरी का नाम है वर्णाश्रमी साहित्य परंपरा। ये जो वर्णाश्रमी साहित्य की परंपरा है, वो मंदिर, देवी देवता, ईश्वर, प्रमोद, तिलक, माला जाप और वर्णों पर ज़्यादा ध्यान देती है, और उनका ध्यान भी इन्हीं सब बातों पर केंद्रित रहता है।
लेकिन दूसरी तरफ अगर हम श्रमण साहित्य परंपरा की ओर ध्यान देते हैं तो हम देखते हैं कि रविदास का साहित्य इन सभी बातों से, कर्मकांडों से और बाकी सभी से बिल्कुल विपरीत है। इनमें कहीं भी कोई भी समानता है ही नहीं। राहुल सांस्कृतियायन ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है पुरातत्व निबंधावली, जिसमें उन्होंने रविदास और कबीर के बारे में लिखा है कि ये दोनों यानी कि रविदास और कबीर सिद्धों और नाथों की जो परंपरा रही है उसी की अगली कड़ी हैं। और ये बात सभी आलोचक कहते भी आ रहे हैं। 1960 दशक में आगरा विश्वविद्यालय से एक विद्यार्थी मालविका ने शोध किया है हिंदी साहित्य पर बौद्ध धर्म का प्रभाव। इसमें रविदास, कबीर, दादू पर जो बौद्ध धर्म का प्रभाव है उसका वर्णन किया गया है। इसी 60 के दशक में एक और किताब आई जिसका नाम है हिंदी के मध्यकालीन साहित्य पर बौद्ध धर्म का प्रभाव। जब आप इन दोनों किताबों को पढ़ेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि मेडिकल और हिंदी लिटरेचर पर बौद्ध धर्म का कितना गहरा प्रभाव पड़ा है। और अगर ये कहा जाए कि ये सिर्फ प्रभाव ही नहीं बल्कि वही परंपरा है तो गलत नहीं होगा। 1885 में संत रविदास पर जो शुरुआती टिप्पणी मिलती है वो अग्रदास के शिष्य नाभादास ने भक्तमाल में, जिसमें कि करीब 200 भक्तों का चरित्र चित्रण है और उसी में एक भक्त का नाम रविदास भी है, उसमें एक छपय छंद है। और यह छपय छंद को पढ़ने से स्पष्ट हो जाएगा क्योंकि उसमें रविदास की 2 खासियत बताई गई हैं। पहली खासियत है कि वो वर्ण व्यवस्था के एकदम खिलाफ थे और उनकी दूसरी खासियत ये है कि वे सदाचार पर बल देते थे। ये बात आप सभी जानते हैं कि सदाचार पर बल एंशिएंट हिस्ट्री में गौतम बुद्ध ने और उसके बाद सम्राट अशोक ने दिया या फिर रविदास और कबीर ने दिया। रविदास ने पूरा जगत चाममय कहा है। रविदास की एक कविता है, चाम का हाथी चाम का राजा, चाम के ऊंट पर चाम का बाजा। यानी कि राजा जिस हाथी पर बैठा है वो हाथी चाम का है और हाथी पर जो राजा बैठा है वो राजा भी चाम का है। राजा के पीछे जो बाजा बज रहा है वो बाजा यानी कि ढोल भी चाम का है और जिस पर बाजा रखा है वो ऊंट भी चाम का है। संत रविदास को खुद पर बड़ा गर्व था कि वो चर्मकार हैं। इसी कारण उन्होंने खुद को खलास चमार भी कहा है। संत रविदास ने खुद को चर्मकार कहा और कबीर ने खुद को जुलाहा। इन दोनों ने खुद की जाति हमेशा बताई है, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो तुलसीदास ने कभी भी अपनी जाति का वर्णन नहीं किया है। जहां एक और रविदास और कबीर ने अपनी जाति बताकर जातिवाद का विरोध किया, लेकिन तुलसीदास ने हमेशा जातिवाद का समर्थन किया, वो भी अपनी जाति छिपाकर। जिन धर्म ग्रंथों ने रविदास और कबीर को अछूत कहा तो वहीं उन्हीं ग्रंथों को रविदास और कबीर ने अछूत घोषित कर दिया। इन्होंने सही ही कहा है कि मनुष्यों ने ईश्वर को बनाया, ना कि ईश्वर ने मनुष्यों को। आप सभी को रविदास जयंती की शुभकामनाएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।